नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। वर्ल्ड वार 3 की आहट लगातार सुनाई दे रही है। यूएस, इजराइल और ईरान की जंग महायुद्ध की यह आहट है। जंग में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है। मुज्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई। आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद यह बड़ा ऐलान हुआ है। बता दें कि यूएस, इजराइल और ईरान की जंग महायुद्ध की यह आहट जो कि हर जगह सुनाई दे रही है, आवाजें सुनाई दे रही हैं बमबारी की, और इसी बीच में सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। जंग में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है और इसके बाद वहां पर ईरान में नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि नए सुप्रीम लीडर का ऐलान वहां पे कर दिया गया है। आयतुल्लाह खामेनेई को अब सुप्रीम लीडर बनाया गया। मुज्तबा खामेनेई नए लीडर बने हैं। हरियाणा के व्यक्ति ने दोहा से बमबारी का वीडियो डाला है। 3 साल से विदेश में रह रहा है यह व्यक्ति, जिसकी ओर से बमबारी का वीडियो डाला गया। कतर में करीब 5 से 6 युवक फंसे हुए हैं। युवकों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। रोहतक जिले के मायना गांव का यह युवक वहां पर फंसा हुआ है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बमबारी की वीडियो शेयर की गई है। बता दें कि कतर में करीब 5 से 6 व्यक्ति फंसे हुए हैं। हरियाणा के व्यक्ति ने दोहा से यह बमबारी की वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब खूब वायरल हो रही है। लगातार इस मामले में जो ये वीडियो शेयर की गई है, बमबारी की जा रही है इस महायुद्ध के बीच में, भारतीय व्यक्तियों की ओर से सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर की गई है। क्या कुछ कहना है हरियाणा के व्यक्ति की ओर से, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। कतर एयरबेस पर है, बेस पर भी यहाँ पे इमरजेंसी सायरन बजा भी सबके फोनों में। वहाँ कतर एयरबेस पर है, बेस पर भी यहाँ पे इमरजेंसी सायरन बजा भी सबके फोनों में। बम गिर दिया है। कतर में इमरजेंसी होगी, कतर पर बम पड़े हैं। इमरजेंसी अलर्ट के मैसेज बाजू में लगे फोना में, और हम सब बाहर बैठे हैं। हाड़ है कतर में करीब 5 से 6 युवक फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह वह फोन में इमरजेंसी अलर्ट दिखाई दे रहा है। कतर में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इजराइल ईरान युद्ध को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह हमला पूरी मानवता पर है। इजराइल के युद्ध के खिलाफ विरोध जताया गया है। खामेनेई की मौत पर दुख जताया गया। अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यह युद्ध जो हो रहा है, इसका प्रदर्शन, रोष जाहिर किया जा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको लेकर काफी सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। खामेनेई की मौत पर दुख जताया गया है। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर श्रीनगर में लोगों के बीच में रोष पाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से, जो खबर आई है वो खबर सही है, और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है, और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे, और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके
अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद। शहादत इमाम आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो दुनिया भर में मजलूमी जहान की आवाज़ थी, जहाँ वो न रंग देखते थे, न नस्ल देखते थे, न मजहब देखते थे, वो हमेशा हक बात करते थे। दुनिया में मजलूम कहीं पर भी हो, उन्हें हमेशा इस्लाम और मजलूम और तागूत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान जहाँ गांधी जी ने यहाँ मजलूमों की हमायत के लिए बिना मजहब व मसलक आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसी गांधी के आज मुल्क में हमारा जो आज सो कॉल्ड प्रेम है, वो उसी मुल्क में जाकर उसी तागूत के साथ मिलकर मजलूमों की आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं। आज दुनिया भर की जो मजलूम उम्मत है वो यतीम हो गई। हम इस गम में ईरान के साथ अपने पूरे दुनिया भर में जो मजलूम है उनके साथ बराबर शरीक है। ईरान सरकार के अमेरिका इजराइल को लेकर धमकी दी गई है। दुश्मन देशों से बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। यह अपराध माफ नहीं किया जाएगा। ईरान की ओर से सख्त चेतावनी, धमकी दी जा रही है। इजराइल और अमेरिका को खामेनेई की मौत का जवाब जरूर दिया जाएगा, यह धमकी दी गई है। ईरानी मीडिया की ओर से खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई, जिसको लेकर अब ईरान में काफी रोष पाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। साथ ही सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अब इसका बदला जरूर लिया जाएगा, यह अपराध माफ नहीं किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है। अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन खामेनेई की मौत के बाद इसमें काफी रोष पाया जा रहा है इसको लेकर, और ईरान का साफ कहना है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। अमेरिका इजराइल को धमकी दे दी गई है। ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है और साथ ही यह भी कहा है कि यह अपराध माफ नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे हरियाणा की। तो कल हरियाणा का बजट पेश होगा। बजट में सरकार का 10 सेक्टरों पर फोकस किया गया है। बता दें कि 2.15 लाख करोड़ का यह बजट पेश कर सकते हैं सीएम सैनी। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उद्योग, स्टार्टअप, बड़े शहरों में नए सेक्टर पर विशेष फोकस हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन, एआई रिसर्च, एग्रीकल्चर पर भी फोकस किया जाएगा। हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने अपने घोषणा पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 60 को सरकार ने पहले साल में ही पूरा कर लिया है, जबकि 120 पर काम चल रहा है। पिछले बजट का 80% 11 विभागों ने इस्तेमाल कर लिया है, जबकि 21 विभागों ने 70% से ज्यादा इस्तेमाल किया है। 31 मार्च तक पिछले बजट का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक इस्तेमाल हो जाएगा, जो 2025-26 के बजट का 98% होगा। तो कल हरियाणा में बजट पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के बजट को जनता के सामने रखेंगे। हमारे साथ और जानकारी के लिए इंदर सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंदर, क्या कुछ जानकारी है बजट को लेकर? बिल्कुल अनामिका, इस बार बजट में 10% की बढ़ोतरी के साथ 2.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ नायब सैनी इस बजट में 10 बड़े सेक्टरों जैसे उद्योग, स्टार्टअप और बड़े शहरों में नए सेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन, एआई रिसर्च और एग्रीकल्चर पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि एक तरफ किसानों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान इस बजट में हो सकता है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ लोग इस बजट से निराश भी हो सकते हैं अनामिका, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि लगातार प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कॉमन सीईटी पास युवाओं को झटका लग सकता है। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की थी कि सरकार सीईटी पास बेरोजगार नौजवानों को 9,000 रुपए मासिक भत्ता देगी, जिसका युवा इस बजट से बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि इस बार उनको ये भत्ता मिलेगा या फिर नहीं। पर उसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सेक्टरों के लिए ये बजट एक नई उम्मीद लेके आएगा। जी ठीक है इंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो कल हरियाणा का बजट पेश होगा। अन्य मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। टेक्निकल और एआई रिसर्च पर भी इस दौरान विशेष फोकस हरियाणा सरकार करने वाली है। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का सीएम पर
हमला सामने आया है। सीएम सैनी पंजाब में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। एसवाईएल नहर पर स्टैंड साफ करने की बात कही गई है। पंजाब बीजेपी कह चुकी है कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। 13 मार्च के बाद युवा इकाई जवाब मांगेगी। चंडीगढ़ मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। दिग्विजय चौटाला की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर शब्दी हमला किया गया। इसके साथ ही उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेरा है। लगातार जो सीएम सैनी पंजाब में दौरे कर रहे हैं और मीटिंगें, रैलियों को संबोधन किया जा रहा है, इसी के बीच में उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। 13 मार्च के बाद युवा इकाई कहा कि जवाब मांगेगी। क्या कुछ कहना है और दिग्विजय चौटाला का इस मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। जब पंजाब में आप वोट मांगते हैं तो एसवाईएल पर अपना स्टैंड क्लियर करें। पंजाब के जाखड़ साहब जो वहां के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका ये साफ कहना है कि पानी तो क्या, पानी की एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ी, ये उनका बयान आया है। उन्हीं के मंच पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, अपने श्री क्या करें नाम वो ही याद आ जाता है पुराने वाला, क्योंकि तो लगता ही नहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस चीज पर स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो वहां जाकर जो वोट मांग रहे हैं, बीजेपी को पंजाब में डलने वाला वोट एसवाईएल हरियाणा में लाने के लिए है या उसके विरोध में। ये मेरा उन्हें खुला एक सवाल है। अन्यथा 13 मार्च के बाद हम उनसे स्वयं जाकर के पूछेंगे, युवा जेजेपी के कार्यकर्ता, कि वो जवाब नहीं देंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी। पंजाब में इलेक्शन है, हरियाणा के लोगों की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हम स्वयं जाकर के बाकायदा हरियाणा के हजारों नौजवानों को साथ ले जाएंगे और उनसे इस बात पर सवाल करेंगे और पूछेंगे कि पंजाब में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने वाले, वहां पर बीजेपी की सरकार देखना चाहने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या पंजाब में बीजेपी के मैनिफेस्टो में हरियाणा को पानी की देने की बात की वकालत भी करेंगे। तेगांव के चंदावली में जनसेवा कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। मनोनीत पार्षद जसवंत सैनी की ओर से आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री राजेश नागर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई है। मंत्री राजेश नागर ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। राजेश नागर ने चीनी रंगों के बहिष्कार की अपील की है। स्वदेशी रंगों से होली मनाने का संदेश उनकी ओर से दिया गया है। बता दें कि तेगांव के चंदावली में जनसेवा का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान विशेष तौर पर मंत्री राजेश नागर पहुंचे हैं और उनकी ओर से होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसी के साथ ही स्वदेशी रंगों को अपनाने की अपील की गई है। जसवंत भाई हमारी पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको यहाँ से मनोनीत पार्षद नियुक्त किया है और जिस तरह से ये जैसे पहले पार्टी के लिए काम करते थे उससे ज्यादा आज अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और आज जो भाई ने होली मिलन कार्यक्रम जो किया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कार्यालय का भी जो इन्होंने उद्घाटन यहाँ पर किया है उससे जनता को जो बहुत सुविधा होगी। देश भर में 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। वहीं हरियाणा में नायब सिंह सैनी लाडवा से प्रदेश स्तरीय निःशुल्क अभियान लॉन्च किया। सरकार का लक्ष्य 3 महीने में हर पात्र किशोरी को यह सुरक्षा कवच देना है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल तक की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा क्षेत्र लाडवा से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश स्तरीय निःशुल्क HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी उनके इस कार्यक्रम में मौजूद रही। ये अभियान किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू किया गया है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV है। HPV वैक्सीन इस संक्रमण को रोकती है और खतरे को काफी हद तक कम करती है। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश की 50 बेटियों को वैक्सीन लगाई गई है। आने वाले 3 महीनों में प्रदेश की प्रत्येक पात्र किशोरी को सुरक्षा कवच देने का काम किया जाएगा। आज हम हरियाणा में भी इस ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कैंपेन का आज हम भी यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर ये भारत में महिलाओं में सबसे अधिक होने वाला ये दूसरा कैंसर है। इसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात ये कह सकता हूं कि इस बीमारी को रोका जा सकता है, इसका इलाज संभव है HPV वैक्सीन के द्वारा। साथियों, आज इस वैक्सीनेशन कैंपेन के शुभारंभ पर हमारे यहाँ पर भी 50 बेटियों को यह वैक्सीन लगाई जा रही है। मुझे खुशी है और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आने वाले 3 महीनों में हम हरियाणा राज्य की प्रत्येक पात्र बालिका तक यह सुरक्षा कवच ये पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व के लगभग 160 देशों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी पूरी सावधानी से और चिकित्सा व्यवस्था के साथ इस अभियान को गति से प्रचालित कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा हर पात्र बालिका को ये टीका निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर बालिका को HPV टीकाकरण डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कि आज विश्व के लगभग 160 से अधिक देशों में यह वैक्सीन वो लगाई जा रही है। मैं विशेष रूप से अभिभावकों से भी ये कहना चाहता हूं कि यह वैक्सीन लगाने से आपकी बेटी पूरी तरह से ये सुरक्षित है। अन्य टीकों की तरह इसमें भी दर्द या हल्का बुखार हो सकता है जो सामान्य और अस्थायी है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी पूरी सावधानी से और चिकित्सा व्यवस्था के साथ इस अभियान को गति से वो संचालित कर रहे हैं। साथियों, जब निजी क्षेत्र में यह टीका हजारों रुपए में उपलब्ध है, तब हमारी सरकार हर पात्र बालिका को पूर्णतः ये निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। साथियों, इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल पर किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रत्येक बालिका को डिजिटल HPV टीकाकरण प्रमाण पत्र वो भी प्रदान किया जाएगा। यह डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करेगा, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक का ये समन्वय हो। ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच। वैक्सीनेशन से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति OTP के जरिए ली जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा, जिसके जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकेगा। ये विशेष अभियान 3 महीनों तक चलेगा। जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा स्कूलों में वैक्सीनेशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।